1920 का बनारस। दोपहर की धूप अस्तबल की छांव से झांकती थी, जहां गोविंद बाल्टी में पानी भरकर एक बूढ़े घोड़े की पीठ थपथपा रहा था। हाथों में छाले, पर आंखों में सवाल। हर रोज की तरह उस दिन भी वह राय बहादुर की कोठी के बाहर खड़ा होकर ऊपर की खिड़की की ओर देखता, जहां से कभी कभी हंसी की आवाजें आती थीं। उस दिन होली थी। जानकी बालकनी में खड़ी गुलाल उड़ा रही थी। अचानक गोविंद ने नीचे पड़े सूखे रंग को उठाया और हवा में फेंका। रंग उड़ता हुआ सीधे जानकी के चेहरे पर गिरा। एक पल को चुप्पी छा गई। तू जानता है तूने किस पर रंग डाला? राय बहादुर का गुस्सा गरजा। गोविंद को खींचकर दरबार में लाया गया। वहां अंग्रेज अफसरों की मौजूदगी थी। राय बहादुर ने अपने बेटे तेज बहादुर को इशारा किया। चाबुक हवा में लहराया और गोविंद की पीठ पर पड़ा। जानकी चुपचाप देखती रही। शायद पहली बार किसी ने उसके लिए डर महसूस किया था और वो कुछ बोल नहीं सकी। उसी रात गोविंद भाग निकला, घने जंगलों में भटकता, थका हारा। जब गिरने ही वाला था, तभी एक आवाज आई, जिंदा रहने का इरादा है या मरने का? काली दाढ़ी, आंखों में अंगारे विक्रम सिंह। मैं लड़ना चाहता हूं। गोविंद की आंखें झुकी नहीं थीं। विक्रम मुस्कुराया। तो चल, हथियार नहीं, इरादे उठाने हैं पहले। विद्रोहियों के बीच गोविंद को पहला काम मिला काले घोड़े आजाद को काबू में करना। पर घोड़ा जैसे आत्मा को पढ़ लेता था। गोविंद पास जाता तो वह पीछे हट जाता। कोई नहीं जानता था कि आजाद को सिर्फ विक्रम के स्पर्श का आदान था। केसर, विक्रम की बहन, गोविंद को चुपचाप देखती। एक दिन बोली, घोड़े को जीतना है तो पहले अपनी हार को गले लगा। गोविंद ने मुस्कुराकर पूछा, और तू कौन है सिखाने वाली? वो जो तेरे सवालों का जवाब नहीं, तेरे जख्मों की दवा है। गोविंद के होंठों पर खामोशी उतर आई। कुछ महीनों में गोविंद मजबूत हो गया। आजाद उसके सामने खड़ा होकर आंखों में गहराई देखने लगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, विक्रम गोविंद को बुलाता है। कल मैं जाने वाला हूं। तेरे लिए एक काम छोड़ रहा हूं आजाद, अब तेरा है। और विद्रोह, ये आग अब तुझे जलानी है। अगली सुबह विक्रम को एक जाल में फंसाकर अंग्रेज गोली मार देते हैं। आग की राख में खड़ा गोविंद अब पूरी तरह बदल चुका था। वह गांव लौटता है, जहां राय बहादुर अब भी रियासत के नाम पर जुल्म करता है। जानकी अब भी उसकी कैद में है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, अफसोस है। राय बहादुर ब्रिटिश अफसर जेम्स के साथ मिलकर तय करता है कि जानकी की शादी जेम्स कद से होगी और साथ ही आजाद को लंदन भेजा जाएगा, रानी के लिए रॉयल ट्रॉफी बनकर। गोविंद सब जान चुका था। अब उसका इरादा साफ था, जानकी को आजाद कराना है, और आजाद को भी। चांदनी रात थी। पेड़ों की छाया जैसे धरती पर साजिशें लिख रही थी। गोविंद अपने पुराने अस्तबल की ओर चुपचाप लौटा, वही जगह जहां उसका बचपन अपमान में बीता था। और अब वो वहां अपने इरादों की मशाल लेकर लौटा था। वो दीवार के पीछे से आजाद को देखता है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक सवाल था, क्या तू मेरा बनेगा? अचानक उसके पीछे एक छाया उभरी। इतने सालों बाद भी तू वही पागल है? जानकी की आवाज हवा में सरसराई। गोविंद पलटा। जानकी अब पहले जैसी नाजुक नहीं दिखती थी। उसका चेहरा कठोर था, आंखें थकी हुई लेकिन निडर। गोविंद धीरे से, अब पागल नहीं, बागी हूं और तुझे लेने आया हूं। जानकी, ले जाओगे? क्या समझे थे मैं इंतजार करती रहूंगी? गोविंद, नहीं, पर मुझे पता है तू वहीं खड़ी है जहां मैंने तुझे छोड़ा था, उस पहली होली के रंग में। एक क्षण की खामोशी के बाद जानकी की आंखें नम हो गईं। जानकी, मेरे पिता ने मुझे जेम्स से बांध दिया है, जैसे आजाद को उसकी बग्घी से। लेकिन अगर तू मुझे सच में आजाद कर सके तो मैं तेरे साथ चलूंगी। अगली सुबह राय बहादुर के दरबार में ऐलान हुआ, महाराणा दौड़ का आयोजन होगा। अंग्रेजों का घोड़ा और भारत का आजाद आमने सामने होंगे। जिसे जीतना है उसे देश की इज्जत भी जीतनी होगी। पर आजाद अब भी किसी की नहीं सुनता था। गोविंद दिन रात आजाद के साथ वक्त बिताने लगा। भूख, प्यास, मार सब सहता। तब एक रात केसर उसके पास आई।
केसर, अगर तुझे आजाद जीतना है तो उसके घावों को समझ, वह भी तेरी तरह टूटा हुआ है। गोविंद ने आजाद की पीठ पर हाथ रखा और पहली बार घोड़ा पीछे नहीं हटा। दूसरी ओर जेम्स ने जानकी को बंदी बना लिया। उसे मारने की धमकी दी गई। राय बहादुर, जो अब भी अंग्रेजों के सामने झुका खड़ा था, सब देखता रहा। जेम्स, जकी से, तू मेरी दासी बनेगी। रॉयल स्टेबल में भारत की बेटी अब इंग्लैंड की जंजीर होगी। जानकी घृणा से, अगर तूने छुआ भी तो मैं खुद को आग लगा दूंगी। दौड़ का दिन आया। हजारों की भीड़, अंग्रेजों का दंभ और गोविंद आजाद पर सवार। गोविंद की आंखों में आग थी, पर होंठ शांत थे। उसकी नजर सिर्फ एक जगह थी, किले की छत पर खड़ी जानकी, जो उसके इरादे को अपने दिल की धड़कन से पढ़ रही थी। घुड़दौड़ शुरू हुई। जेम्स ने धोखा दिया। उसकी बग्घी में तेज ब्लेड छिपे थे, जो आजाद की टांगों को घायल कर सकते थे। पर गोविंद ने चाल बदली। उसने अपने शरीर को आगे कर दिया और एक पल के लिए आजाद और उसकी आत्मा एक हो गई। गोविंद फुसफुसाते हुए, अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं झुकेंगे। तू दौड़, मैं तुझ में हूं। आजाद ने हवा को चीरते हुए रेस जीत ली। भीड़ में सन्नाटा था, फिर जनून। भारत माता की जय के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। पर जेम्स ने हार नहीं मानी। उसने जानकी को किले से खींच लिया और छत पर खड़ा हो गया। गोविंद दौड़ते हुए किले पर चढ़ा। जेम्स पिस्तौल ताने हुए, अब या तो तू गिरेगा या ये लड़की। गोविंद चुपचाप आगे बढ़ा। तब जानकी ने खुद को जेम्स से छुड़ाया और उसे धक्का दिया। अंग्रेज अफसर नीचे गिरा और सब कुछ खत्म हो गया। जानकी गोविंद के पास आई। जानकी, धीरे से, अब मैं तेरी हूं और ये देश भी। गोविंद ने उसके माथे पर चुपचाप हाथ रखा। कहीं कोई बंदिश नहीं रही। अंत में राय बहादुर, जिसने सब कुछ खो दिया था, घुटनों पर गिर पड़ा। राय बहादुर, मैंने सब खो दिया, बेटा, घोड़ा, बेटी और आत्मा। गोविंद, अब भी एक चीज बची है, प्रायश्चित। आजाद मैदान में खड़ा हवा से बातें कर रहा था और एक आवाज जैसे गूंजी, आजादी वो नहीं जो दी जाए, वो है जो ली जाए। आजादी की पहली हवा जब गांव के झंडों से टकराई तो लोगों ने पहली बार खुले आसमान की ओर सिर उठाकर देखा। गोविंद और जानकी अब रियासत के नहीं, जनता के प्रतिनिधि थे। आजाद अब सिर्फ एक घोड़ा नहीं रहा, वह पहिए प्रतीक था उस जुनून का जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकता था। पर जैसा हर आग के बाद धुआं उठता है, उसी तरह इस कहानी में भी राख के नीचे एक नई साजिश सुलग रही थी। बनारस के ठीक बाहर एक छुपा हुआ बंकर, जहां कर्नल ग्रेगोरी नाम का अंग्रेज अफसर अब तक ब्रिटिश खुफिया दल का संचालन कर रहा था। विक्रम सिंह को मारने का असली मास्टरमाइंड वही था। ग्रेगोरी अपने अफसरों से, भारत का सिर उठने लगा है, पर हर गर्दन झुकाई जा सकती है अगर उसके दिल से डर ना निकले। वो एक योजना बनाता है गोविंद को देशद्रोही घोषित करके उसके नाम पर नकली विद्रोह करवाना, जिससे जनता ही उसे गद्दार माने। एक रात गांव में आग लगती है। गोविंद को दोषी ठहराया जाता है। कुछ नकाबपोश लोग ब्रिटिश झंडा जलाते हैं और गोविंद के नाम के नारे लगाते हैं। गांव के बुजुर्ग, जिसे हमने मसीहा समझा, वही अब दानव बन गया। गोविंद हताश होकर, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी लड़ाई नहीं, ये मेरी हत्या है। वह केसर के पास जाता है। गोविंद, कभी कभी लगता है जैसे मैं हर जीत के बाद एक और हार के करीब पहुंचता हूं। केसर, तो अब हार मत, वो तुझसे तेरी छवि छीन सकते हैं, पर तेरा सच नहीं। इस बीच जानकी भी खतरे में पड़ जाती है। ग्रेगोरी उसे अगवा करवा लेता है। गोविंद जब उस बंकर तक पहुंचता है तो वहां से एक संदेश मिलता है, या तो आजाद हमें सौंपो या जानकी की सांसें गिननी शुरू कर दो। गोविंद अब दोराहे पर है। आजाद, जिसने उसे रास्ता दिया, या जानकी, जिसने उसे दिल। रेक på तीसरा अदाइस्तियाई इब्ताफेंटे फुआर हेनिया है। केसर, कुछ बचे हुए क्रांतिकारियों और गांव के युवाओं को साथ लेकर वो योजना बनाता है। गांव की औरतें बारूद के डब्बे तैयार करती हैं,
बच्चे संदेशवाहक बनते हैं और एक बार फिर पूरा गांव बगावत की तैयारी में लग जाता है। गोविंद लोगों से, इस बार लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, यह हर उस सांस की है जो आजाद होना चाहती है। अंतिम युद्ध शुरू होता है। बंकर पर हमला होता है, पर अंदर की रक्षा मजबूत है। गोविंद अकेले भीतर जाता है, जहां ग्रेगोरी जानकी की कनपटी पर बंदूक रखे खड़ा है। ग्रेगोरी, भारत के सपने कभी हकीकत नहीं बनते लड़के, उन्हें कुचलना ही पड़ता है। गोविंद शांत स्वर में, सपने देखे नहीं जाते, छीने जाते हैं, और मैं छीने बिना लौटा नहीं करता। वह जानकी की आंखों से इशारा पाता है। 1 सेकंड की चूक और गोविंद ग्रेगोरी पर कूद पड़ता है। दोनों लड़ते हैं लहू, बारूद और आंसुओं के बीच एक युद्ध। आजाद बंकर के बाहर खड़ा गुस्से से हिनहिनाता है। गोविंद सिटी है सेसी ग्रेगोरी की पिस्तौल उसके सीने पर देखता है। आजाद खुद कूदकर बंकर के दरवाजे को तोड़ देता है। गोविंद को गोली लगती है, लेकिन जानकी ग्रेगोरी को पीछे से छुरा घोंप देती है। सन्नाटा। गोविंद की सांसें धीमी हो रही हैं। जानकी रोती हुई, तू नहीं जाएगा, मैंने तुझे पाया है, खोने नहीं दूंगी। गोविंद मुस्कुराकर, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आजाद हूं, और आजाद कभी मरते नहीं। कुछ महीने बाद गोविंद एक नई रियासत की स्थापना करता है, जहां कोई राजा नहीं, कोई गुलाम नहीं, सिर्फ लोग हैं और उनकी आजादी। केसर सैनिकों को प्रशिक्षित करती है, जानकी एक स्कूल शुरू करती है, और आजाद मैदान में दौड़ता है, अब हमेशा के लिए आजाद। 1920 का बनारस, जहां गलियां सांस लेती थीं और हवाओं में भी ब्रिटिश शासन का बोझ महसूस होता था। एक अस्तबल के कोने में गोविंद एक बूढ़े घोड़े की पीठ सहला रहा था। उसके चेहरे पर मिट्टी, पर आंखों में आकाश जितना सपना। उसका शरीर दास्ता के बोझ से झुका था, लेकिन मन अब भी उठने को बेताब। उसका दिल हर रोज उस कोठी की ओर खिंचता, राय बहादुर की कोठी। वहां की एक खिड़की से झांकती थी जानकी, नाजुक सी, लेकिन नजरों में विद्रोह की हल्की चमक लिए। हर बार उसे देखता है, पर बोलता कुछ नहीं। गोविंद के साथी ने उसे छेड़ा, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे तेज चीख होती है। गोविंद ने जवाब दिया। उसी दिन होली थी, रंग उड़ रहे थे, पर गुलामी की धूल सब रंगों पर भारी थी। जानकी ने हवा में गुलाल उड़ाया। गोविंद ने पास पड़े सूखे रंग को उठाया और हल्के से उसकी ओर फेंका। रंग उड़ता हुआ सीधा जानकी के गालों पर, और अगले ही क्षण दरवाजे खुले। राय बहादुर, तेज बहादुर और अंग्रेज अफसरों के साथ निकल आया। राय बहादुर, नीड स्टेबल बॉय, तूने मेरे घर की इज्जत पर रंग डाला। तेज बहादुर, बाबू आज इसका घमंड तोड़ने दीजिए। एक चाबुक हवा में लहराया और गोविंद की पीठ पर पड़ा, पर उसकी आंखें अब भी झुकी नहीं थीं। गोविंद दर्द में भी डटकर, रंग नहीं था, इजहार था, और जुल्म से डरता तो स्टेबल में ही मर जाता। राय बहादुर ने उसे जेल में डालने का हुक्म दिया, लेकिन रात के अंधेरे में गोविंद भाग निकला, और उसकी मंजिल थी बनारस से दूर, जंगलों में बसे एक गांव का कोना, जहां एक नाम हवा में तैरता था, विक्रम सिंह। एक बागी, एक आदर्श, एक छाया। जंगल के बीचों बीच एक पुराना हवलदारों का डेरा, अब वीरान। वहीं छिपा था विक्रम सिंह, कभी ब्रिटिश फौज में ऊंचे ओहदे पर था, लेकिन एक दिन उसने अपना वर्दी फाड़ दी थी और शपथ ली थी, अब ये हाथ सिर्फ आजादी के लिए उठेंगे। गोविंद वहां लहूलुहान हालत में पहुंचा। विक्रम उसे देखता है। कौन है तू? गोविंद, एक ऐसा जिसे घोड़े की नाल से भी ज्यादा अपना अपमान याद है। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ, तो तू मेरा आदमी है। केसर, जो विक्रम की शिष्या थी, आग जैसी तेज, पर भीतर से नम मिट्टी गोविंद की मरहम पट्टी करती है। उसकी उंगलियों का स्पर्श भले मुलायम हो, पर जुबान उतनी ही कठोर। केसर चिढ़कर, शहर के लौंडे हो, प्यार में पड़े और अब गुस्सा तपा, बगावत का चश्मा पहन लिया। गोविंद, नहीं, जुल्म ने मेरी आंखें खोल दी, अब उन्हें बंद करना गुनाह लगेगा। केसर रुक कर, तो फिर साबित करो।
विक्रम ने गोविंद को अस्तबल के एक वीरान कोने में ले जाकर दिखाया एक घोड़ा जो किसी को भी अपने पास नहीं आने देता। उसका नाम था आजाद। कहते हैं एक अंग्रेज कर्नल ने उसे शिकार में जकड़ा था, पर आजाद ने उसकी दोनों टांगें तोड़ दी थी। तब से वह बंद था, न रकाब को सहता न लगाम को। विक्रम, ये घोड़ा नहीं, ये बगावत है, और जो इसे जीत ले वो देश को जीत सकता है। गोविंद हर रोज आजाद के पास जाता, कभी शक्कर की डली लेकर, कभी सिर्फ एक स्पर्श। शुरू में घोड़ा हिनहिनाता, पैर पटकता, लेकिन गोविंद पीछे नहीं हटा। केसर दूर से देखती रही पर कुछ न बोली। एक दिन गोविंद बहुत पास पहुंच गया। गोविंद, धीरे से, तेरा नाम आजाद है और मेरा सपना भी। हम दोनों को आजादी छूनी है, चल मिलकर उड़ते हैं। और पहली बार आजाद ने उसका चेहरा सूंघा और गर्दन झुकाई। उसी रात पास के गांव में ब्रिटिश सेना ने हमला किया। औरतों को उठाया जा रहा था, बच्चों को डराया जा रहा था। केसर और विक्रम के दस्ते के साथ गोविंद भी मैदान में कूदा। गोली, तलवारें, आंख पर सबसे तेज चमकती थी गोविंद की आंखें। पहली बार वह जंग से किसी भावक नहीं रहा था, उससे टकरा रहा था। एक सिपाही गर्दन पकड़कर, तू कौन है? गोविंद, मैं वो हूं जो अब सिर्फ जिंदा नहीं, जागा हुआ है। मैं आजाद का सवार हूं। गांव बच गया। गोविंद को पहली बार एक नाम दिया गया, बाघी गोविंद। और केसर? अब उसकी आंखों में गोविंद के लिए सम्मान था और एक छुपी सी मुस्कान। बनारस की गलियां अब पहले जैसी नहीं थी। दीवारों पर गोविंद के नाम के पर्चे चिपके थे, वो वांटेड, बाघी, गद्दार। ब्रिटिश सरकार ने गोविंद के सिर पर इनाम रख दिया था। पर लोग अब चुप नहीं थे। कुछ दरवाजे रात में खुलते और पंखे की डंडी में गोविंद की तस्वीर बांधती जाती। एक इनकलाब चुपचाप सांस लेने लगा था। विक्रम सिंह ने अब अगले कदम की योजना बनाई, ब्रिटिश बारूद गृह पर हमला। पर इसके लिए उन्हें शहर में एक नक्शा चाहिए था जो सिर्फ राय बहादुर की कोठी में था। विक्रम, तू वहां नहीं जा सकता गोविंद, तेरा चेहरा पहचान लिया जाएगा। गोविंद, मैं डरने नहीं, हिसाब चुकता करने जाऊंगा। केसर, चिंतित, पर अगर जानकी ने पहचान लिया तो? गोविंद, थोड़ा थमकर, तो शायद वो भी सच समझे मैं अब स्टेबल बॉय नहीं रहा। गोविंद एक पुजारी के वेश में कोठी में घुसता है भंडारे के दिन। आरती के शोर में जब उसकी नजर जानकी से मिलती है, वक्त थम जाता है। जानकी अब ज्यादा सधी हुई, पर उसकी आंखों में अब भी वही धूप थी। जानकी, धीरे से, तू आया क्यों? गोविंद, कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं और कुछ अधूरी रखी जाती हैं। जानकी आंखें डबडबाती, तू क्या बन गया है गोविंद? गोविंद, वो जो तेरे सपनों में छुपा था पर जमाने की साजिशों में गुम हो गया था। जानकी उसे जाने देती है, पर नक्शा देते वक्त एक कागज और थमा देती है। इससे आगे जाने से पहले एक बार मेरे सवालों का जवाब देना, कहीं ये आग तुझे भी न जला दे। गोविंद नक्शा लेकर भाग निकलता है, लेकिन एक और आंख उसे देख रही होती है, तेज बहादुर, जो अब अंग्रेजों का खास हो चुका था। तेज बहादुर, ब्रिटिश अफसर से। गोविंद अब सिर दर्द नहीं, खून की जरूरत बन चुका है। अगली बार उसे मार गिराना ही पड़ेगा। अगली रात विक्रम सिंह गोविंद से आखिरी बार गले मिलता है। विक्रम, शायद मैं इस युद्ध में ना बचूं, पर तुझे लड़ते रहना है। तू अब सिर्फ गोविंद नहीं, तू इस देश की उम्मीद है। गोविंद, अगर मैं गिरा तो कोई और खड़ा होगा, क्योंकि आजादी अब घोड़े पे नहीं, दिलों में दौड़ रही है। अंत में बम गृह पर हमला होता है। केसर, गोविंद और उनके दस्ते हमला करते हैं। विस्फोट होते हैं और गोविंद बच निकलता है। गोविंद को जब पता चलता है कि गांव में जानकी पर आरोप लगाया गया है वो ब्रिटिश सरकार का गुप्त एजेंट होने का, तो उसका दिल टूट सा जाता है। गोविंद अपने आप से, क्या सचमुच वही लड़की जो बचपन से जानती थी अब हमारे दुश्मन की निशानी बन गई? लेकिन विक्रम और केसर कहते हैं यह सब ब्रिटिशों की चाल है ताकि तेरा ध्यान भटकाया जा सके। गोविंद अपने दिल के दर्द को दबाकर उस साजिश को बेनकाब करने का फैसला करता है।
वह जानकी से मिलने जाता है जो जेल में बंद है। उनकी मुलाकात कांच के उस पार होती है। जानकी धीमी आवाज में, मुझे अपना विश्वास खो दिया क्या? गोविंद कंधे नीचे झुका, नहीं, पर हर सवाल की आग ने हमें अलग कर दिया है। जानकी, मैंने सच छुपाया ताकि तुम्हें बचा सकूं। गोविंद को पता चलता है कि जानकी ब्रिटिश खुफिया में डबल एजेंट है जो अंदर से अंग्रेजों की योजना बिगाड़ रही है, पर यह राज खोलना आसान नहीं था। इसी बीच तेज बहादुर की फौज गांव पर टूट पड़ती है। गोविंद, विक्रम, केसर और जानकी मिलकर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। ब्रिटिश सरकार गांव को तबाह कर सबूत मिटाने की तैयारी कर रही थी। गोविंद, अगर हम रुके तो मौत आएगी। हमें लड़ना होगा अपने ही घर में, अपनी मिट्टी के लिए। आजाद घोड़ा अब पूरी ताकत से दौड़ने लगा था। उस पर सवार गोविंद के हाथों में तलवार चमक रही थी, और इस बार लड़ाई सिर्फ झंडे के लिए नहीं, दिल के लिए भी थी। हाँ, कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। गोविंद की जान बचाने के लिए जानकी अपनी जान जोखिम में डाल देती है और विक्रम की हत्या हो जाती है। गोविंद रोते हुए, तेरे बिना ये लड़ाई अधूरी है, पर तेरी हिम्मत से मैं फिर भी लड़ूंगा। विक्रम के जाने के बाद गोविंद की दुनिया धुंधली हो गई थी, पर जानकी की हिम्मत ने उसे संभाला। वो दोनों अब सिर्फ साथी नहीं, एक मिशन के दो जिंदा शोलों की तरह थे। जानकी, तुम्हारे बिना मेरी सांसें भी बेकार थीं। अब हम साथ हैं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। गोविंद, तेरे विश्वास से ही तो मैं जी रहा हूं, अब न डरना न थकना। पर तेज बहादुर ने साजिश और तेज कर दी थी। उसने गांव के बीचों बीच गोविंद का पुतला फूंका और लोगों को दहशत में डाला। तेज बहादुर चीखते हुए, आजाद को खत्म कर दो या इस गांव को आग के हवाले कर दो। एक दिन गोविंद और जानकी छुपकर गांव के मंदिर में मिले। उन्होंने अपनी जिंदगी और लड़ाई के बीच के फासले मिटाने की ठानी। जानकी धीमे से, कभी सोचा है अगर हम जीत गए तो क्या होगा? गोविंद मुस्कुराकर, वो दिन जब हर बच्चा अपने नाम की आजादी कह सकेगा। उस रात तेज बहादुर और उसकी सेना ने अचानक हमला किया। गोविंद ने जानकी को छुपाया, खुद तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ा। लड़ाई भयंकर थी। आजाद ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और अपने सवार के साथ हर जगह कूदा, पर जानकी को पकड़ लिया गया। गोविंद आंसू छिपाते हुए, तुम्हें छोड़ना नहीं, लेकिन तुम्हें बचाना है। अगले दिन गोविंद ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। गोविंद, अगर हम डर गए तो यह जमीन हमसे छिन जाएगी। हम लड़ेंगे अपने लिए, अपने कल के लिए। लोगों की आंखों में फिर से उम्मीद की लौ जली। जानकी जेल की ठंडी दीवारों के पीछे बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। वह जानती थी कि उसकी सच्चाई साबित करना आसान नहीं होगा। ब्रिटिश अफसरों ने उसे टूटने के लिए हर कोशिश की, पर वह डटी रही। ब्रिटिश अफसर है गाइस, यहाँ से हंसते हुए, मैंने तुम्हारे जैसे लाखों हैं, लेकिन कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जानकी तेज आवाज में, लाखों तो हैं, पर एक भी तुम्हारे जैसे नहीं जो मेरी मिट्टी के लिए मर सके। वहीं बाहर गोविंद को एक बड़ा सच पता चलता है। वह अपने पिता की असली विरासत से अनजान था। उसके पिता किसी ब्रिटिश जासूस के खिलाफ लड़ रहे थे और उनके बलिदान ने ही आजादी की जड़ें मजबूत की थीं। गोविंद अपने दिल से, मैं सिर्फ आजाद नहीं, अपने खून की लड़ाई लड़ रहा हूं। गोविंद ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा योजना बनाई जानकी को छुड़ाना। केसर, यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो तुम कर सकते हो। गोविंद, ये लड़ाई मेरी नहीं, हमारी है, हम जीतेंगे। अंत में एक भयंकर रात में गोविंद और उसके साथी जेल पर हमला करते हैं। लड़ाई में तकरार, गुमराहियां, पर सच्चाई की जीत होती है, जानकी आजाद होती है। इस अध्याय के अंत में गोविंद और जानकी की जज्बाती मुलाकात होती है, जहां दोनों अपने अतीत और भविष्य की कस्में खाते हैं। जानकी की आजादी के बाद गोविंद के दिल में एक नया तूफान उठा। वह बने तेज फाफेन लड़ाका नहीं,
बल्कि उस भरोसे का पहरेदार था जो जानकी ने उस पर जताया था। जानकी धीमे से, हम दोनों की लड़ाई अब खत्म नहीं हुई, बल्कि नई शुरुआत है। गोविंद, तुम्हारे साथ अब कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ब्रिटिश अब गांव में कड़ा प्रहार करने लगे थे। तेज बहादुर ने अपने गुर्गों से हर जगह दहशत फैला दी थी, पर गांव वालों की हिम्मत कम नहीं हुई। वे गोविंद के नेतृत्व में एकजुट हो रहे थे। गोविंद और जानकी के बीच अब रिश्तों में एक नई गर्माहट आई, लेकिन उनके सामने खड़ा था एक बड़ा खतरा, एक विश्वासघात जो उनके सबसे करीबी में छुपा था। केसर चिंतित, ध्यान रखना, कोई हम में से नहीं जो सच में हमारा दुश्मन हो। एक दिन गोविंद ने महसूस किया कि कोई उन्हें गुपचुप तरीके से निशाना बना रहा है। गोविंद, सावधानी से, अगर हम अंदर से कमजोर हो गए तो ब्रिटिश कुछ भी कर सकते हैं। आखिरकार एक बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि किसी ने जानकी की पहचान अंग्रेजों को बेच दी थी। जानकी गुस्से में, यह धोखा किसी और से नहीं, हमारे बीच से आया है। कहानी में एक बड़ा मोड़ साथ आता है, इस पर आता है, क्या यह विश्वासघात उनके मिशन को खत्म कर देगा या फिर उनके जज्बे को और भी मजबूत कर देगा? गोविंद के दिल में धधकती आग थी। अब विश्वासघात का पता लगाना अनिवार्य था। गोविंद, तेज लहजे में, जो हमारे बीच छिपा है उसे अब बाहर लाना होगा। केसर ने गोविंद को एक राज बताया, एक ऐसा नाम जो सभी को चौंका देगा। केसर धीमी आवाज में, वो नहीं जो हम सोचते हैं, बल्कि हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है। गोविंद ने गुप्त तरीके से उस व्यक्ति की तलाश शुरू की। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, गोविंद ने उस साथी को अकेले पकड़ लिया। गोविंद कड़क आवाज में, क्यों? हमारे जज्बे से क्यों खेला? उसने माना कि अंग्रेजों ने उसे पैसे और धमकी से फंसा रखा था, पर गोविंद ने कहा, अब वक्त है चुड़ैल से छूटने का या इस मिट्टी से हमेशा के लिए दूर होने का। आखिरकार विश्वासघात करने वाले ने अपने गुनाह कबूल कर लिया और अब फिर से हमारे साथ था, पर निगाहें थी सख्त और भरोसा था टूटा हुआ। गोविंद ने अपने साथियों को समझाया, हम गिरे हैं पर हम टूटेंगे नहीं, आजादी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। गोविंद और उसके साथियों ने विश्वासघात का सामना कर लिया था, पर अंग्रेजों ने हार नहीं मानी थी। वे अब पूरी ताकत से हमला करने को तैयार थे। गांव के किनारे बड़ी संख्या में ब्रिटिश फौज जमा हो रही थी। गोविंद ठंडे दिमाग से, ये लड़ाई अब सिर्फ तलवारों की नहीं, दिमाग और जज्बे की भी है। एक नई योजना बनी, जंगल में छिपकर गुप्त घात लगाना। केसर, हमें आजाद की ताकत को पूरी तरह समझना होगा। आजाद घोड़ा अब गोविंद का सबसे बड़ा हथियार था। उसने न केवल तलवार बल्कि दिलों को भी जीत लिया था। गोविंद घोड़े से बात करता हुआ, चलो आजाद, दिखा दे उन्हें कि हम कितने मजबूत हैं। पर अचानक तेज बहादुर ने एक नई चाल चली। उसने गांव में जहर घुला दिया, जिससे कई लोग बीमार हो गए। गोविंद की आंखों में आग छा गई। गोविंद, इतना बड़ा जहर भी हमारी लड़ाई को नहीं रोक पाएगा। गांव वाले मिलकर लड़ाई के लिए तैयार हुए। अब लड़ाई केवल बंदूकों की नहीं, जिंदगियों की थी। गांव में जहर फैलाने के बाद हालात और भी खतरनाक हो गए थे। कई लोग बीमार थे और हिम्मत टूटने लगी थी। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति गांव में आता है, एक अंग्रेज विरोधी विद्रोही जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन गांव वालों से, मैं तुम्हारे साथ हूं, ब्रिटिशों से लड़ना मेरी भी जान है। गोविंद ने उसे परखने की कोशिश की। गोविंद, अगर सचमुच साथ देना है तो सबूत चाहिए। अर्जुन ने अपनी कहानी बताई, कैसे उसने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ गुप्त लड़ाई लड़ी थी और कैसे उसका परिवार भी इसी संघर्ष में शहीद हुआ था। अब गोविंद, जानकी, केसर और अर्जुन मिलकर एक नई योजना बनाते हैं, ब्रिटिश फौज को जंगल के गहरे अड्डे पर घेरना। जानकी, ये आखिरी मौका है, या हम जीतेंगे या सब कुछ खो देंगे। आजाद घोड़ा तैयार था फिर से रणभूमि में कूदने के लिए। इस अध्याय के अंत में
नई उम्मीद और जज्बा सभी के दिलों में फिर से जग जाता है। गोविंद, जानकी, केसर और अर्जुन जंगल के गहरे अड्डे पर पहुंच गए थे। उनके सामने था अंग्रेजों का बड़ा किला, जो हर तरफ से सुरक्षित था। गोविंद, धीरे से। हम सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमें चालाकी से काम लेना होगा। अर्जुन ने एक योजना सुझाई, अंधेरे का फायदा उठाकर अंग्रेजों के सप्लाई लाइन को काटना। अर्जुन, अगर हम उनकी रोटी और गोला बारूद रोक दें तो वे कमजोर पड़ेंगे। जानकी ने कहा, और हम गांव वालों को भी सुरक्षित जगह पहुंचाएंगे। रात के सन्नाटे में उन्होंने सब कुछ सोच समझकर अंजाम दिया। आजाद ने अपनी तेजी और चालाकी से कई अंग्रेज सैनिकों को मात दी। एक फरेबी विस्फोट से उनकी योजना खतरे में पड़ गई। गोविंद, गुस्से में, हमारे बीच से कोई हमें धोखा दे रहा है। दोस्तों के बीच शक की लकीरें खींचने लगीं। क्या यह लड़ाई केवल अंग्रेजों से थी या भीतर की लड़ाई भी छिड़ चुकी थी? गोविंद के दिल में शक ने जगह बना ली थी। उसने हर साथी की बात ध्यान से सुनी, हर हरकत पर नजर रखी, पर अंदर का दर्द और भी गहरा था। वह नहीं चाहता था कि दोस्ती टूटे। रात के अंधेरे में गोविंद ने चुपके से उस फरेबी विस्फोट की तहकीकात शुरू की। गोविंद, अपने आप से, कौन चाहता है हमारी हार? थोड़े दिन बाद असली गद्दार का पर्दाफाश हुआ। जो सबसे कम उम्मीद थी वही था। गोविंद, गुस्से से, तुमने हमें क्यों धोखा दिया? गद्दार ने कहा, मैंने परिवार की जान बचाने के लिए मजबूर होकर यह सब किया। गोविंद ने गद्दार को माफ कर दिया, लेकिन सख्त हिदायत दी, अब फिर कभी विश्वास तोड़ोगे तो मैं तुम्हें देश की मिट्टी से बाहर कर दूंगा। साथी फिर से एकजुट हुए और लड़ाई के लिए नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़े। गोविंद और उसके साथी अब पूरी तरह एकजुट थे। उनके दिलों में बस एक ही बात थी, आजादी। अर्जुन ने एक आखिरी योजना बनाई, अंग्रेजों के किले पर छापे मारी। अर्जुन, यह आखिरी मौका है। अगर हम सफल रहे तो अंग्रेजों की हुकूमत टूट जाएगी। जानकी ने भी हिम्मत दिखाई, हमारे लिए, अपने देश के लिए ये लड़ाई मरने और जीतने की लड़ाई है। गोविंद ने अपनी तलवार उठाई और बोला, चलो आजाद के साथ हम अपना इतिहास लिखते हैं। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट, गोली बारूद की आवाज और जज्बे की गूंज थी। लड़ाई चरम पर थी। गोविंद और उसके साथी मौत को चुनौती दे रहे थे। गोविंद, जोश से, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, हमारे सपनों की है। जानकी ने भी अपनी जान पर खेलकर ब्रिटिश कमांडर को मात दी। पर युद्ध में सबसे बड़ा बलिदान हुआ। अर्जुन ने अपनी जान दे दी ताकि बाकी बच सकें। गोविंद ने खून से सने हाथों से झंडा लहराया। गोविंद, यह झंडा हमारी हिम्मत और जज्बे का प्रतीक है। अंत में ब्रिटिश फौज ने हार मानी और गांव आजाद हुआ। गांव वालों की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। जानकी गोविंद से, हमने अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ी है। गोविंद, और यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। आजाद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है एक नए भारत की।